जी भाग, एक तो ये बताएं कि 3-4 महीने पहले आपकी स्टेटमेंट थी कि आप वर्ल्ड कप खेलना चाह रहे थे, तो उसमें तो आप सिलेक्ट नहीं हुए और आप चीफ सिलेक्टर बन गए। तो ये क्या जादू है, इतनी जल्दी आपने इतने बड़े स्टेप ले लिए हैं। दूसरी ये बात है कि पंजाब का आपका जो रोल है वो क्या कंटिन्यू आप करेंगे कि किसी भी ने कोई ऑब्जेक्शन किया कि आप छोड़ेंगे उसको? देखिए, जो पंजाब का मेरा स्टेटस है ना, वो चलता रहेगा, क्योंकि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये काफ़ी लोगों को जो है इस पे है इश्यूज़ के जी वो वहाँ पे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे। तो मैं ये बताता जो वहाँ पे मैं एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर हूँ, जो कि स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी जो मुझे मिल, एंड दैट इज़ एन ऑनरी जॉब विच आई एम डूइंग फॉर पाकिस्तान। और ये जो है ये मेरा ऑब्वियसली पीसीबी ने मुझे इसके लिए कहा। मैंने जो अनाउंस किया कि मैं 2023 में रिटायर हो रहा हूँ, ये प्लान 2021 से चल रहा था, अगर आप मेरे इंटरव्यू सुने, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ एंड आई वांट टू गो अहेड। तो इस वजह से दैट वाज द ओनली रीज़न कि मैंने जो है वो क्या कहते हैं क्रिकेट जो थी वो छोड़ दी थी। और जादू, अगर इतना स्मार्ट लड़का होगा तो जादू तो चलेगा ना यार। अच्छा हम भाई और नहीं जी वारन साहब, आपने टीम चुनी, बड़ी अच्छी बात है। इससे हम बाद में बात करेंगे जब टीम खेल के आएगी वापस, क्या करती है क्या नहीं करती। मेरा सवाल ये आपसे क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस करते रहे, आप इन आउट होते रहे और बाद को गिले भी करते नजर आए, कैसे इंश्योर करेंगे कि जो परफॉर्मर है वो टीम में आ सके? बिल्कुल, आई थिंक ये सबसे बड़ा मसला रहा है मेरे साथ। और क्योंकि अब मुझे ये मौका मिला कि जो एज अ प्लेयर मैंने फील किया था कि मेरे साथ क्या गलत हुआ या और प्लेयर्स के साथ क्या गलत हुआ। हमारी सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि हमारी जब हम लोग सिलेक्टर या किसी पोस्ट पे आते हैं तो हम लोग घबराते हैं लोगों से बात करने का और प्लेयर से बात करने का, और हमारा जो उनसे इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है, कम्युनिकेशन बहुत कम होती है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप हर प्लेयर से कम्युनिकेट करें और हर प्लेयर से जो है वो आप बातचीत करें और उसको बताएं कि वेयर डज ही स्टैंड। फॉर मी, मैंने ऑब्वियसली अभी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता प्लान होंगी, बट वी विल गिव क्लैरिटी टू ईच एंड एवरी प्लेयर के वेयर दे स्टैंड, whether they are going to be the part of the squad, whether they are not in our plans। हम हर एक चीज़ को बड़ा क्लियर उनको बताएंगे। और यही वजह है कि देखें, हम बात भी आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि एट टाइम्स हम घबराते हैं कि हम सच्ची बात ना करें और उसका बैकफायर हो जाता है। दैट्स वाई हम लोगों ने आके आपको जो हारिस के बारे में बताया कि यार वो हमारे प्लान में था, ही कमिटेड टू अस एंड देन आफ्टर 2 days ही जस्ट पुल्ड आउट। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग हर एक चीज़ पे क्लैरिटी देना चाहते हैं ताकि हर एक को वो क्लैरिटी मिले। कल को कोई ये ना कहे जिस तरह हम अपने दौर में कहते रहे कि यार शायद हमें क्लैरिटी नहीं मिली या सिलेक्टर्स ने हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं किया। कोई भी प्लेयर है जो ये समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और उसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, मैंने बड़े खुले अल्फाजों में कहा था कि वो मेरे से आके मेरे से बात कर सकता है और मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा। और ऑब्वियसली बुरा भी लगता है कुछ प्लेयर्स को जब आप कहते हो कि यार यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, लेकिन वो उनको बुरा जरूर लगता है, लेकिन देन दे नो कि उनको आगे फ्यूचर में कैसे चलना है और क्या करना है। तो आई थिंक दैट क्लैरिटी हैज टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी प्लेयर, और वो क्लैरिटी उनको हमारे से इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। नहीं भाई, अशरफ भाई और देन वहाब, आपने हसन अली की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से दो तीन चीज़ों का जिक्र किया। एक तो उसका एक्सपीरियंस, फिर उसकी परफॉर्मेंसेज, और फिर हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखे इंग्लैंड सीरीज में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन क्योंकि अब हमें ये लगता था कि हमें उनकी ज़रूरत है, और व्हेन यू आर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। तो मैं इसलिए, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बाद में हम ही वो लोग होते हैं जो फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ना तो हमें पूछा गया ना हमें खिलाया गया। और काफ़ी लोग फिर बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि जी जब हारिस अवेलेबल था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो मैं वो कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे से किसी भी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे 18 हम लोगों ने अनाउंस किए हैं, तो मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बात कर सकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जी वो अच्छा था या उसको टीम की ज़रूरत थी, मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको जो भी दूंगा रीज़न वो वैलिड होगा, ताकि वो सारा एक जो आप सब लोगों को भी क्लैरिटी हो और हम लोगों को भी पूरी क्लैरिटी हो। ऑब्वियसली वो वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है यार, उसमें क्यों नहीं खेलना। अकील भाई और फिर उस्मान। वहाब, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है क्या अब आइंदा जो जिस तरह डिवेकल हुआ वर्ल्ड कप में, अब फ्यूचर में जो है तीनों फॉर्मेट की अलग-अलग टीमें रखी जाएंगी या यही जैसे अभी वनडे वाली टीम सारी टेस्ट में आ गई है?
जो परफॉर्मेंस रही है उसके बावजूद? वनडे वाले कौन से हैं? ये सारे ऑलमोस्ट हसन अली वगैरह सारे। हसन अली तो टेस्ट का भी प्रॉपर स्क्वाड का हिस्सा रहा है। अब ये बताएं कि आया ये तीनों फॉर्मेट की लहदा होंगी या अब इसी पे खेलना है इसी तरह? वही अकील भाई, इस तरह नहीं खेलना हमने खेलना ऐसे ही है कि हम जो पूल ऑफ प्लेयर्स है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये इश्यूज जो हमें आए हैं वो इस वजह से आया है कि हमारे पास पूल में हम लोगों ने पीछे किसी बैकअप को तैयार नहीं किया, और अब इंशाल्लाह आगे जाते हुए जो हमारे प्लान्स है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल एट द राइट टाइम बिल्कुल हम लोग एट द अर्ज थे जिधर हमें टीम अनाउंस करनी थी, तो वी आर मेकिंग आवर प्लान्स। आप लोग आगे फर्दर देखेंगे कि एक तो हम रोटेशन पॉलिसी पे बिलीव कर रहे हैं कि हम रोटेशन पॉलिसी करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप हमारा पहला जो है वो टारगेट है कि उसमें हम मैक्सिमम जो है वो बच्चों को चांसेस दें और वी क्रिएट दैट, गिव देम दैट एक्सपोजर जिधर वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, ताकि वर्ल्ड कप में जाते हुए हम सिर्फ कुछ 3-4 लोगों पर डिपेंडेंट ना हो, हम पूरी जो 15 के 15 लड़के उन पर डिपेंडेंट हो कि हमें जिसकी जगह जो प्लेयर चाहिए होगा हम उसको रिप्लेस करेंगे। वहाब, एक तो ये बताएं कि मीर हमजा और खुरम शहजाद को आपने स्क्वाड में शामिल किया, कितने इम्पैक्टफुल वो हो सकते हैं, ख़ास तौर पे हारिस रऊफ की गैर मौजूदगी में, और नसीम शाह नहीं है तो कितने इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं? दूसरा, साइम अयूब हमने देखा है कि उनको आपने बड़े फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट किया, उसके पीछे क्या वजूहत थी? खुरम शहजाद को तो सबसे पहले मैं खुरम शहजाद और साइम अयूब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये उनका पहला टेस्ट टूर होगा और इंशाल्लाह खेलेंगे भी सही। खुरम की बात यह है कि हमने देखा है कि अगर आप खुरम के स्टैट्स मेरे से पूछना चाहते हैं तो पिछले 3 सालों में ही हैज़ इम्प्रूव्ड इमेंसली, और इस दफ़ा वो पाकिस्तान जो कायद आज़म ट्रॉफी है उनके बेस्ट फास्ट बॉलर भी हुए हैं। और मैंने जिस तरीके से कहा कि हम उन लोगों को वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं और हम उन लोगों की कदर ज़्यादा करना चाहते हैं जो रेड बॉल क्रिकेट को दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली रेड बॉल क्रिकेट मेक्स यू अ बेटर प्लेयर। तो खुरम को इस वजह से, क्योंकि जी वो बेस्ट फास्ट बॉलर है, तो हमें डोमेस्टिक को अपने इज्जत देनी है और हमें वो रिस्पेक्ट देनी है। सैम अयूब की अगर आपने बात की तो सैम अयूब भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, ही इज़ कंटिन्यूइंग डूइंग दैट परफॉर्मेंस एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि क्रिकेट में जो है वो ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है जो अपने शॉट्स बड़े फ्रीली खेलता है। सो वी वांट टू गिव हिम दैट एक्सपोजर एज वेल कि वो टीम के साथ रहे, खेलें और वहाँ पे वो काफ़ी कुछ सीखे और इम्प्रूव करते जाए डे बाय डे। आपने मीर हमजा की बात की तो अगर इस पूरे स्क्वाड में हम देखें तो हमारे पास एक ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था जो नए बॉल से बॉलिंग करता है, प्लस हमें एक ऐसा नया बॉलर भी चाहिए जो अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि शाहीन इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनको कुछ होता है तो ही शुड बी हिज बैकअप एज वेल एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो नया बॉल कर सके। और प्लस इवन दो इफ यू वांट टू प्ले 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स यूजिंग दैट एंगल्स और उनकी एक्सपर्टीज, तो हमें वो प्रोवाइड करना था उसको। ऑब्वियसली हमने शान को कप्तानी दी है क्योंकि बाबर स्टेप डाउन एज कैप्टन, और हमें ये लगा कि शान एक ऐसा प्लेयर है जो कि काउंटी क्रिकेट में भी कप्तान है और 2 साल के लिए यॉर्कशायर पे कप्तानी कर और उन प्लेयर्स पे करा है जो रूट जॉनी बेस्टो जैसे प्लेयर्स जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनके ऊपर। तो हमने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए शान मसूद को जो है वो कैप्टन बनाया और इंशाल्लाह आने वाली सीरीज़ में भी वो कप्तान ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज़ के बाद हम ये कहें कि हम सारा कसूर उस पर डाल दें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना हम ऐसा चाहते हैं। सेकेंडली जो आपने बात की वाइस कैप्टन की, देखें हम लोगों ने अभी नहीं अनाउंस किया बट लेटली हम लोग इसको इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। वहाँ भी अगरचे 2 विकेट कीपर हैं अभी भी पाकिस्तान टीम में, तो हसीबुल्ला भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्या हसीबुल्ला के लिए भी कोई प्लान है फ्यूचर में? देखिए हसीब भी एक बड़ा अच्छा लड़का है, नौजवान लड़का और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहा है और ऑब्वियसली हम लोगों ने सबकी परफॉर्मेंसेस पे नज़र रखी हुई है। जब व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट तो आपको पता कि मोहम्मद रिजवान बड़ी देर से टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, बड़ी परफॉर्मेंसेस रिजवान की, और अब क्योंकि इस सीज़न में सरफराज ने भी 600 प्लस रन कर दी और उनकी जो टेस्ट सीरीज़ में भी रन थे वो बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट आपको पता न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने बहुत एक अहम किरदार अदा किया। तो हमारे पास अभी ऐसे 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको लेके चल सकते हैं क्योंकि उनके फिटनेस लेवल्स भी बड़े अच्छे हैं। जहाँ पे हमें महसूस होगा कि वी वांट टू रिप्लेस एनीबडी तो फिर हम आगे सोचेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कौन किस फॉर्मेट में बेहतर कर, और इंशाल्लाह उसको फिर उस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे। सबका 2-3 छोटी सी अपडेट्स आपको कि कैंप जो है वो रावलपिंडी में लगेगा फ्रॉम 23rd 22nd को असेंबल है टिल 28th, और पाकिस्तान टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो ट्रैवल करेगी वो 30th अर्ली मॉर्निंग करेगी लाहौर से। जी थैंक यू। न्यूजीलैंड बाद में हम करेंगे।